ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि आती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में दिखाई देता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। ये दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है। तमाम लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 3 और 4 जून को पड़ रही है। ऐसे में लोगों के बीच इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा दोनों दिन मानी जाएगी, लेकिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह व्रत 3 जून को ही रखा जाएगा। इसका कारण ये है कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में रखते हैं, यानी कि वो तिथि जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में उदित हो। चंद्र व्यापिनी तिथि 3 जून को प्राप्त हो रही है। वहीं 4 जून को पूर्णिमा तिथि स्नान और दान पुण्य के लिहाज से बहुत ही शुभ मानी जाएगी, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में आपको पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। तो पूर्णिमा व्रत रखने वाले जो हैं वह चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो 3 जून को चंद्रोदय शाम 6:39 पर होगा। इस समय आप अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि व्रत 3 जून को रखना है और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह 4 जून को करना है। पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं का दिन होता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव, चिंताएं और परेशानियां दूर होती है। पूर्णिमा के व्रत से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए कई घरों में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इस दिन दान और स्नान भी करना विशेष महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा नदी में स्नान करें। अब हर कोई तो गंगा जी में डुबकी नहीं लगा सकता, तो स्नान के जल में ही गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। यदि घर में आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो आज के दिन कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर इससे भगवान का अभिषेक करें। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष तथा सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है, लेकिन शनिवार को पीपल पूजा जब आप करेंगे उस वक्त आपको पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति नहीं हो रही है, और रविवार को उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है, परंतु रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। इसीलिए आप पूर्णिमा को ध्यान में रखकर पीपल वृक्ष की पूजा इस बार नहीं कर सकते। हाँ, शनिवार के दिन आप पीपल पूजा अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि पर भले आप व्रत रखते हों या नहीं रखते हैं, लेकिन विशेष करके आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर फोटो है तो फोटो में पूजा करें। आपके पास कोई मूर्ति है तो इनका अभिषेक करके चंदन, अक्षत, गंध, पुष्प, रोली, फल, मूल, धूप, दीप इत्यादि से इनकी पूजा करें। आज के दिन खीर का भोग माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाएं। ऐसा अगर प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर किया जाए, विधिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए और खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाया जाए, तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। इसके अलावा देखिए, प्रत्येक दिन हम आपको बताते हैं कि गौ माता को प्रत्येक दिन की पहली रोटी देनी चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा प्रतिदिन करना संभव नहीं हो पाता है, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को आपके घर के आसपास जो भी गौशाला है वहाँ चले जाएं और गौ माता के निमित्त कुछ आप हरा चारा या फिर कुछ भी आप दान करें। किसी भी प्रकार से आज के दिन गौ सेवा करें। और यदि आपके घर के पास गौ माता आ जाती है तब तो आपके लिए बहुत ही शुभ है यह चीज़। आप प्रतिदिन गौ माता को रोटी दें और पूर्णिमा तिथि पर विशेष करके एक रोटी, इसके साथ गुड़ गौ माता को अवश्य खिलाएं। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी आपको तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे
लक्ष्मी दूर चली जाती है। पूर्णिमा की रात पूजा के समय माँ लक्ष्मी को गलती से भी तुलसी के पत्ते न अर्पित करें। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित किए जाते। यदि आप माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं तो आपकी उन्नति पर इसका प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा की रात में आप दही का सेवन न करें, इससे धन की हानि होती है। वैसे तो रात में किसी भी दिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन खास करके आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यह आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं तो आपको देता ही है, साथ ही इससे धन हानि भी होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को आप यह नियम बना लीजिए कि आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करेंगे और थोड़ा सा आप हवन सामग्री रखें। इसमें काला तिल, घी, चावल इत्यादि सब मिलाकर सुंदर से हवन सामग्री तैयार करें और इससे आप माता लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए स्वाहा बोलकर आहुति दें। इससे घर में माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी हवन की भी व्यवस्था नहीं रख सकते, तो प्रत्येक पूर्णिमा को शाम के वक्त आप गूगल धूप पूरे घर में घुमाइए। माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, इसमें लाल कलावे की बाती रखें और इस घी में एक बूंद इत्र डालकर फिर यह दीपक माता के समक्ष प्रज्वलित करें और गूगल धूप पूरे घर में आप घुमाएं। ऐसा आपको प्रदोष काल में करना है, यानी कि जब संध्या दीपक का वक्त हो उस समय आपको करना है। और इस दौरान आप माता लक्ष्मी के मंत्रों की जाप लगा दें मोबाइल में या टीवी में, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा दें, साथ साथ में सुने भी और इसे गुनगुनाते हुए फिर आप पूजा आराधना करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा को नियम बना के कर लेते हैं, जैसे गंगा स्नान आप बाहर नहीं कर सकते, घर में कर लीजिए, कुछ ना कुछ दान करें, साथ में आप प्रत्येक पूर्णिमा को हवन की छोटी सी हवन की व्यवस्था कर लें। हवन नहीं कर सकते तो शाम को खीर का भोग बना दें और गूगल धूप इत्यादि घुमा दें पूरे घर में। जो दीपक विशेष करके आपको बताया गया है इत्र वाला, उस प्रकार से दीपक माता के समक्ष लगा दें। घर में सात्विकता बनाए रखें। ये छोटे छोटे से नियम का पालन अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा को करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में कितना भी विपरीत समय क्यों नहीं चल रहा हो, धीरे धीरे वह समय बदलने लगेगा। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।